तेरी मैं दीवानी हो गई। मीरा, ये क्या कर रही हो? ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है? दादी आप प्लीज हमारी हेल्प करिए कपड़े रखने में प्लीज। मीरा, हम तुमसे बात कर रहे हैं, छोड़ो ये सब। बात कोई इतनी बड़ी नहीं है कि तुम घर छोड़ने का सोचो। ये बड़ी बात नहीं है दादी कि वो हमें कुछ भी नहीं समझते, कि उनकी जिंदगी में हमारी शादी के कोई मायने नहीं है, उनकी जिंदगी में हमारा होना ना होना बराबर है। तो फिर आप बताइए कि हम यहाँ रहकर क्या करें? पार्थ, तुम्हारी बीवी तुम्हारे काम और तुम्हारी दुनिया को समझ ही नहीं पा रही है। तुम तो समझ सकते हो ना, इस इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए काम पाना और काम करना कितना मुश्किल है। हम जानते हैं देविका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो शुरुआत है, आगे जाके बहुत सी शूट्स आएंगी तुम्हारी, इंटीमेट शूट्स भी आ सकती हैं। पर तुम्हारी बीवी एक मामूली सी हेडलाइन नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। ये सब कैसे झेल पाएगी वो? पार्थ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुमसे एक बात पूछ सकते हैं हम? पार्थ, ऐसी मेन लड़की के साथ तुमने शादी कैसे कर ली? अब हमारा वो मतलब नहीं था, हमने तो वक्त दिया था ना सोचने के लिए। तुम्हें तो पता था ना कि ये इंडस्ट्री कैसी है, शादीशुदा थे तो फिर क्यों ज्वाइन की तुमने ये इंडस्ट्री? यहाँ तो तुम्हें पता है ना कि सब कुछ बहुत बोल्ड होता है। आज जब तुम्हारे घर गए हम और देखा तुम्हारी बीवी को इस तरीके से बात करते हुए, हम तो घबरा गए। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके की सोच है तुम्हारी बीवी की, वो तुम्हें तुम्हारे करियर में आगे बढ़ने देगी। कहीं ऐसा ना हो पार्थ कि मेरा तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। कौन है वो देविका जी? कल की आई है ना हमारी जिंदगी में, और पार्थ ने हमें उनके सामने बेइज्जत किया, और वो पार्थ की अपनी बनकर उन्हें समझा रही थी। सोचिए हमें कैसा लग रहा होगा। एक ही पल में पराया लगने लगा, जैसे कि वो सब कुछ हो और हम कुछ भी नहीं। बस बेटा, हम जानते हैं पार्थ गलत है, पर हमें ये बताओ, इतनी सी बात पे अपना आपा खो के घर छोड़ने की बात कर रही हो, क्या ये बात गलत नहीं है? लल्ला को समझने की कोशिश करो, ये उसका काम है। हम नहीं मानते कि कोई काम ऐसा होता है जिसमें आपको अपने अपनों से दूर होना पड़े या आपको अपनी असली पहचान छुपानी पड़े। अगर ये बात है ना, प्यार से बैठ के उससे बात करो, उसे कहो कि तुम क्या सोच रही हो। बेटा, घर छोड़ने से कोई भी समस्या का हल नहीं होता, और ये घर तुम्हारा है, तुम अपना घर छोड़ के क्यों जाओगी? अरे बेटा, तुम तो समझदार हो, अपनी गृहस्थी संभालो। मीरा बेटा,
मेरा लल्ला है ना, दिल का बड़ा अच्छा है, पर थोड़ा गुस्सेल है। अगर तुम उसे समझाओगी ना तो वो तुम्हारी बात समझेगा। अब समय ये है कि तुम समझदारी से काम लो। हाँ, 2 आइसक्रीम भेजना जल्दी। आइसक्रीम मंगवाई है हमने तुम्हारे लिए, देखना कैसे फटाक से तुम्हारा मूड चेंज कर देंगे हम। लो, आइसक्रीम खाओ और चिल हो जाओ। हमने कहा ना कि हम हैं, सब संभाल लेंगे। देखो भाई, फेवरेट मॉडल हो तुम हमारे। इतने अच्छे चेहरे पे अगर हमने स्ट्रेस की वजह से जरा सी भी लकीरें डाल दी ना, तो हम तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आपको एक बात बताएं, आप बहुत सॉर्टेड है देविका जी। मीरा आपकी तरह समझदार क्यों नहीं है? और हाँ, वो मीरा ने आपको जो कुछ भी कहा ना, हम उसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। उसे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। माफी क्यों मांग रहे हो तुम? इट्स ओके, एक्चुअली ना हमारी ही गलती है। हमें पूछ के आना चाहिए था तुमसे घर। ऐसे ही चले गए, तुम्हें बताया भी नहीं और सबके सामने हमने बात कर दी। हमारी गलती है, तुम माफी मत मांगो। नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मीरा की गलती है। उसको आपसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं नहीं, वो आपसे माफी मांगेगी। आप बहुत सॉर्टेड है देविका जी। मीरा आपकी तरह समझदार क्यों नहीं है? हमें यह काम 1 घंटे में पूरा चाहिए। इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि पूरे शहर के कोने कोने तक पहुंच जाए, समझे? गर्व बेटा, क्या वायरल कर रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा माँ जिससे ऐसा खतरनाक भूकंप आएगा ना, जो आपके बेटे के घर को ले जाएगा। क्या बोल रहे हो? साफ साफ बताओ ना। क्या है ना, आपकी बहू से अपने पति की सक्सेस देखी नहीं जा रही है। बहुत प्रॉब्लम है उसे, और इस चक्कर में उनके रिश्ते में एक हेयरलाइन क्रैक, समझ रही हैं आप, एक बारीक सा क्रैक आ गया है। अब इस हेयरलाइन क्रैक को हम ऐसा फ्रैक्चर बनाएंगे ना, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं जोड़ पाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो गर्व? पार्थ तुम्हारा सगा छोटा भाई है, उसका करियर खराब करोगे तुम? बड़ी मुश्किल से तो उसे नौकरी मिली है, अब जाके वो सेटल हो रहा है। ऐसे में तुम कोई गड़बड़ मत करो बेटा। अरे माँ, हम उसका करियर खराब नहीं कर रहे, बल्कि उसका करियर खराब होने से बचाना चाहते हैं। जब तक मीरा उसके साथ है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम बस कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे मीरा पार्थ की जिंदगी से और इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। कि मीरा बहुत ही ढीठ लड़की है,
हम चाहे कुछ भी कर ले, वो कहीं नहीं जाने वाली। माँ, अगर तोड़ना चाहे ना तो पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, और मीरा तो सिर्फ एक इंसान है। उन्होंने कहा था उनके रिश्ते के बीच में एक दरार आ गई है। अब इस दरार को खाई बनाने का काम आप हम पे छोड़ दीजिए। देखना, बहुत जल्द खुशी के मारे आप हमारा माथा चूमेंगी। हेलो, कुछ पता चला? मीरा, चलो हमारे साथ। पार्थ, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? छोड़िए। बात क्या कर रहे हो? क्या तरीका है ये? छोड़ो उसका हाथ। चलो। पार्थ, पार्थ! पार्थ तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच है। हाँ डैड, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं बेटा। एक्चुअली हमने तुम्हें ये कॉल इसलिए किया है बेटा, आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का डॉक्टर है और अच्छा भी दिखता है। डॉक्टर है? जानबूझ के करते हैं ना आप हमारे साथ ये सब? जानबूझकर? बेटा आप कुछ भी जानबूझकर क्यों करेंगे? बहुत अच्छे से समझते हैं आप हमारी शादी डॉक्टर से क्यों कराना चाहते हैं? हमें किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। हमें ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए हमें अपने हाल पे। हमें किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं हमें किसी डॉक्टर की, समझे आप? आप हमारी शादी कराना चाहते हैं? हाँ, तो फिर सुनिए, लड़का ढूंढ लिया हमने। अच्छा है, प्यारा है, मॉडल है, बिल्कुल वैसा जैसे हमें चाहिए। बेटा प्लीज, हम आपको दोबारा वो गलती नहीं दोहराने देंगे। पागल नहीं है हम। बच्चा समझ चुका है कि आपने हमको सब पता है, हमें हमारे सही गलत की सब समझ है हमको। कोई जरूरत नहीं आपको हमें बताने की कि हमें क्या करना चाहिए। हमें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना लेक्चर बंद कीजिए आप। आपकी राय की हमें कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी राय की। ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। बेटा ये बताओ कि आप अपनी दवाइयां तो टाइम पर ले रहे हो ना? What the hell? क्यों खाए हम दवाई? हाँ, हम पागल लगते हैं आपको? पागल नहीं है हम, कान खोल कर सुन लीजिए आप, हम पागल नहीं हैं, समझे आप? हम कोई दवाई नहीं लेंगे। बेटा मैं आपको कहाँ पागल बोल रहा हूँ? आपको पता है ना कि डॉक्टर ने आपको वो दवाइयाँ जिंदगी भर लेने के लिए बोला है, और अगर वो दवाइयाँ आप नहीं लोगे तो आपको भी पता है क्या होगा।
देविका बेटा, प्लीज अपना ख्याल रखो। तो बाद में बात करते हैं आपसे। साहिल! घर अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? साहिल! अब क्या हो गया गर्व? अब कौन सी चोरी कर ली साहिल ने? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लड़की बनने का बहुत शौक है ना तुझे? चल अब बन लड़की, पहन साड़ी सबके सामने। गर्व, क्या ये सब, ये कोई तरीका है अपने छोटे भाई से बात करने का? ये क्या बोल रहे हैं गर्व भाई आप? हमने क्या किया? चुप, एकदम चुप। सारा भोला बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने, समझा? शनाया बनने का बहुत शौक है ना तुझे? बन शनाया, पहन साड़ी, लगा मेकअप और बन शनाया, नहीं तो अभी के अभी तेरे को यहां से बाहर निकालता हूं। साहिल, ये गर्व क्या बोल रहा है? हाँ, क्या हुआ? क्या है? बताओ मुझे साहिल। खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? कुछ करिए ना। जी 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 जी, आप गर्व को रोकिए ना। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? गर्व बेटा, तुम इतने कठोर क्यों बन रहे हो? हाँ गर्व, तुम चाची, हर बार आपका इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा, समझिए आप? आपको पता है इसने क्या किया है? नहीं पता ना, तो बाहर रहिए इससे। हमें लड़की बनके फोन करता ही है। जिस लड़की की हम बात कर रहे थे वो और कोई नहीं, ये है। हमें मिलने तक बुलाया और खड़ा रखा बड़े बाजार में। साहिल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी ओछी हरकत की। हाँ दादी, ये हमें बेवकूफ बना रहा था, हमें। और इसको लगा कि ये पकड़ में नहीं आएगा। चल साड़ी पहन। अरे ये उम्र है ये सब करने की? बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया इसने हमें, बहुत अंडर एस्टिमेट। आज इसे वो करना पड़ेगा जो हम इसे कह रहे हैं, नहीं तो गोरिया बिस्तर बांध और निकल यहां से। बेटा, मस्ती मजाक भी कर दिया होगा उससे। अरे बच्चे इस उम्र में गलती नहीं करेंगे तो अब कब करेंगे? हाँ, और तुम दोनों का तो मस्ती मजाक प्यार मोहब्बत चलता रहता है ना, मस्करी तो चलती रहती है तुम दोनों के बीच। हाँ, ये सही कहा चाची आपने। तो क्या है ना चाची, आज हमारा भी मन है इसके साथ मस्करी करने का। हमारा भी आज मन है कि हम अपने छोटे भाई के साथ मस्ती करें, ठीक है? चल तू साड़ी पहन, चल चनाया डांस कर। एक काम कर, नाचो, डांस लाइक अ बार गर्ल। यू नो व्हाट, अगर अच्छा करोगी ना तो नोट भी उड़ाएंगे तुम पे। हाँ, ये लो, मेरी पॉकेट मनी हो जाएगी। चल ठीक है, चल डांस कर, डांस कर, नाच। घूम के देखा, बहुत बढ़िया। ठुमका 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 मार, ठुमका मार। वाह,
क्या बात है। सॉरी कर भाई। चलो माफी मांगो। माफी मांगे? हम क्यों माफी मांगे पार्थ? आपको अपना पति बोलना, शादीशुदा बोलना गुनाह है? इन चीजों की माफी मांगे अब हम आपसे? सवाल नहीं पूछना मीरा, माफी मांगनी है। और हम यहाँ तुम्हें तुम्हारी फालतू की बातें सुनाने नहीं लाए। माफी मांगो। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा है? सारे किए करा पे पानी फेर दिया तुम्हारी बीवी ने। ये देखो, हमारे और मीरा की शादी के पिक्चर। मीरा पागल हो गई हो तुम? हाँ, क्यों करी हो ये सब? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हमारा करियर खत्म करके मानोगी तुम? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं पार्थ? हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा फिर? आज ही मैगजीन के कवर पेज पे हमारा फोटो आया, आज ही तुमने हमसे झगड़ा किया और आज ही हमारा वीडियो वायरल हो गया। हाँ, क्यों हमारा करियर खत्म करने पर तुली हो तुम? और एक बात बताओ, तुम्हारे अलावा और किसे दिक्कत है इस बात से? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहा है पार्थ। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि इसकी जरूरत क्या थी। अब तक हमको ये लगता था कि तुम शुभचिंतक हो पार्थ की, लेकिन आज पता चला कि तुम उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। परवाह ही नहीं है तुम्हें उसके करियर की। सारे किए कराए पे पानी फेर के बर्बाद कर दिया उसका करियर तुमने। एक्सक्यूज मी, ये किस हक से आप हमें ये सब सुना रही है देविका जी? हाँ, और वो भी इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप हमारे ऊपर। जानती कितना है आप हमें? हम बर्बाद करेंगे पार्थ का करियर। पार्थ का करियर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी कामयाबी की खुशी उनसे ज्यादा हमें होती है। पूछ लीजिए आप उनसे। खुश होती हो? खुश होती हो तुम? हमें तो नहीं लगता है ऐसा कि तुम्हें किसी भी तरीके की कोई खुशी होती है मीरा, क्योंकि ये वीडियो वायरल करके तो इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें नहीं है कोई परवाह। तुम्हारे एक्शंस साफ साफ ये जाहिर कर रहे हैं। आपको जो सोचना है, जो समझना है, आप समझ सकती हैं। आपको सफाई देने की हमें कोई जरूरत नहीं लगती, क्योंकि पार्थ जानते हैं। आप जितनी कोशिश कर लीजिए उन्हें हमारे खिलाफ भड़काने की, लेकिन वो नहीं भड़केंगे। कुछ नहीं होने वाला है। ए हेलो, व्हाट डू यू मीन भड़काना? जो ये किचन पॉलिटिक्स है ना, इसे अपने घर पे करो। ये ऑफिस है मेरा और यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैटर करता है मीरा। जानते हैं, पर ब्लेम तो आप इसी तरह का लगा रही हैं ना। लेकिन आप समझ लीजिए कि पार्थ हमारी ख्वाहिश और इरादों से अच्छी तरह से वाकिफ है। हम उनके लिए इस तरह का कुछ सोच ही नहीं सकते हैं।
मिल गई तुम्हें तसल्ली? हाँ, बता दिया पूरी दुनिया को कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। हो गई तुम खुश? मिल गया ना दिल को सुकून? कर लिया अपना पॉइंट प्रूव? पार्थ, आपको हम पर डाउट हो रहा है? आज तक कभी हमने आपके लिए बुरा सोचा है? पार्थ, आपका करियर हमारे लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो मॉडलिंग करने के लिए तैयार भी नहीं थे, भूल गए आप? हमने बनाया था आपको, हमने तैयार किया था आपको पार्थ। तो अब क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो? क्यों हमारा करियर खराब करने में तुली हो फिर? बात आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप हम पर शक कर रहे हैं? क्यों? क्यों ना करें? हाँ, ये सब देख के क्यों ना करें? पार्थ, हम आपसे कह चुके हैं, हमने ऐसा नहीं किया। इतना तो जानते हैं ना आप हमें। इतना सा भी यकीन नहीं है आपको हमारे ऊपर? हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आपसे ज्यादा आपका भला सोचा है हमने, आप जानते हैं ना। चलो चलो चलो, बस हो गया अभी। प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक नाउ स्टॉप इट मीरा। लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है पार्थ से, जाओ घर जाके करो। ओके? ऑफिस है मेरा, ये कोई भिंडी बाजार नहीं जिसको हो मेरा आ जाएगा पार्थ घर। हाँ, हो गया हमारा काम। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ, शाबाश गर्व, शाबाश। किस चीज का फायदा कब और कैसे उठाना है, इसमें तो मास्टरी है तुम्हें। प्राउड ऑफ यू, रियली। बहुत इतरारी थी ना तुम मीरा, कि तुम्हारे पास तो पार्थ है, तुम्हारी शादी है और हम अकेले हैं। अब देखो हम तुम्हें कितना अकेला कर देते हैं। तुम्हारी शादी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत है मीरा, आगे आगे देखो क्या होता है। हम तुम्हें इतना रुलाएंगे ना, इतना रुलाएंगे कि तुम्हारी दोनों आंखें कम पड़ जाएंगी। मीरा, पागल हो गई हो तुम? हमारा करियर खत्म करके मानोगी तुम? अब तक हमको ये लगता था कि तुम शुभचिंतक हो पार्थ की, लेकिन आज पता चला कि तुम उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। जिसको हो मीरा आ जाएगा पार्थ का। बता दिया पूरी दुनिया को कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। हो गई तुम खुश? अरे मैडम मैडम, ये क्या कर रही है आप? अरे
मर जाइए, हट जाइए। मीरा, तुम्हारी बिट्टू से कोई बात हुई है क्या? पता नहीं उसे क्या हो गया आजकल, चुप चुप सी रहती है। और कुछ पूछो तो ना ही जवाब देती है और ना ही कुछ बताती है हमें। बिट्टू! बिट्टू, क्या कर रही हो तुम? दीदी छोड़िए, हमें जाने दीजिए। छोड़िए। बिट्टू, पागल हो गई हो क्या? हाँ, क्या हो गया है? दीदी आप हट जाइए, हमें मर जाने दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसा क्या हो गया है जो तुम मरने पर उतारू हो गई हो? हाँ, बताओ हमें। बताओ, बोलो क्या बात है? देविका जी, हमें लगता है इसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। ये वीडियो मीरा ने वायरल नहीं करवाया, किसी और ने करवाया है। हमने खामखा उसको सुना दिया, वो बहुत परेशान हो रही होगी। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ? हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। वो हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। वो उसमें इतनी चालाकी है ही नहीं। चलते हैं हम। देविका जी, देविका जी, देविका जी, आप ठीक हैं? देविका जी, आप उठिए, इधर आइए। एक सेकेंड, आराम से आराम से आराम से आराम से आइए। 1 सेकेंड, आराम से आराम से। एक सेकेंड। अब ठीक है? क्या हुआ? हाँ, दवाई। एक सेकंड देखते हैं।
प्लीज हाँ दवा ला दो। देविका जी कौन सी है ये? ओके ओके ओके, एक सेकंड। ये लीजिए। आराम से लेट से। आप कुछ मत बोलिए, हम यहाँ हैं, हम हैं यहाँ पे। आप एक सेकंड हम देखते हैं कोई चादर कंबल वंबल मिल जाए। ख्याल रखिए, हम यहीं हैं। दीदी दीदी प्लीज रुक जाइए। साहिल बाहर आओ। दीदी अब तुम्हें क्या हो गया मीरा? इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों बुला रही हो हमारे साहिल को? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली बिट्टू और मैं अचानक से मिल गए तो हमने सोचा कि आइसक्रीम खा लेते हैं। क्यों बिट्टू? ये बात आप अपने लाडले बेटे से पूछिए कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं। अब तुम सबको सच सच बताओगे या हम बताएं? एक बहन कम थी क्या जो दूसरी भी आ गई तमाशा करने? ये क्या नया खेल है? मीरा बात क्या है? इतने गुस्से में क्यों हो? और बिट्टू यहाँ इतना रो क्यों रही है ये? कुछ बोल क्यों नहीं रहा तू? साहिल जवाब दो। साहिल बोलो ना। मीरा बेटा तुम ही बताओ बात क्या है? दादी बिट्टू बिट्टू प्रेग्नेंट है। और ये साहिल उसके बच्चे का बाप है।
नाप छनाप बके जा रही हो? हमारे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम? जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? इल्जाम नहीं लगा रहे, सच बयां कर रहे हैं। चुप रहो तुम। अपनी बहन की काली पोंछने के लिए तुम्हें हमारा ही घर मिला था क्या? वो भी हमारा सीधा साधा मासूम सा बेटा। आप माँ है ना इसकी, तो आप तो इसकी गलतियों पर पर्दा डालेंगी। वैसे भी आपके हिसाब से तो इसकी कभी गलती होती ही नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो आप इससे पूछिए, ये बताएगा सच आपको। बोलो साहिल। आपके हिसाब से तो इसकी कभी गलती होती ही नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो आप इससे पूछिए, ये बताएगा सच आपको। बोलो साहिल। नहीं माँ, ये सच है ही नहीं। ये झूठ बोल रही है। ये सच है ही नहीं, ये झूठ बोल रही है। इतने हसीन चेहरे पे ये उदासी, उफ। हमारे रूम में चले। I missed you a lot. चुप रहो तो। अपने बहन की काली पोंछने के लिए तुम्हें हमारा ही घर मिला था क्या? आपके हिसाब से तो इसकी कभी गलती होती ही नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो आप इससे पूछिए, ये बताएगा सच आपको। बोलो साहिल। नहीं माँ, ये सच है ही नहीं। ये झूठ बोल रही है। माँ कसम से माँ, हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। और आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं हम पे? ये हमारे साथ ब्लेम गेम क्यों खेल रही हैं? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? किस बात का बदला ले रही हैं हमसे आप? अचानक कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती होगी तुम्हारी बहन, हमें क्या पता। और बट्टा लगाने आ गई हमारे बेटे पर। चाची, और तुम्हें? अरे तुम्हें तो कहीं जाकर मर जाना चाहिए। इतना बड़ा कान करके मुंह उठाए खड़ी हो सबके सामने। देखो तो जरा इसे, रत्ती भर की भी शर्म नहीं है इसमें। दूध पीती बच्ची हो क्या तुम, जो दुखियारी मासूम सी बनकर सबके सामने रोती खड़ी हो? अरे चलो कांड कर भी लिया तो हमारा ही बेटा मिला था कि तुम्हें फंसाने के लिए। हम झूठ नहीं कह रहे, हम सच कह रहे। और साहिल तुम सबको सच क्यों नहीं बताते? सच को एक्सेप्ट करो।
तुम सारा सच सबके सामने बता दो चुपचाप, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आपके गुस्सा करने से झूठ सच थोड़ी हो जाएगा। हम बोल रहे थे हमने किया ही नहीं है, तो आप ही की बहन हमारे गले पड़ रही थी। हंस के तो बातें क्या कर ली इसके साथ, ये तो पीछे पड़ गया हमारे, हमारा फायदा उठा रही है ये। चुप हो जाओ साहिल, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी इतनी घटिया बातें कर रहे हो तुम। हमारी बहन के साथ तुम इस तरह कैसे कर सकते हो? मीरा, किस तरह की जबरदस्ती है यहाँ? क्या चाहती क्या हो तुम? अपनी बहन से कहो कि अपना मुंह काला करके यहाँ से निकल जाए, और कहीं और जाके अपनी फूटी किस्मत आजमाए। हम नहीं आने वाले उसके झांसे में, समझी? न जाने कहाँ मुंह मारती फिरती होगी तुम्हारी बहन, और पट्टा लगाने आ गई हमारे बेटे पर। अरे तुम्हें तो कहीं जाकर मर जाना चाहिए। इतना बड़ा कांड करके मुंह उठाए खड़ी हो सबके सामने। ये डॉक्टर यहाँ क्यों आए थे? और मीरा कहाँ है? वो दिख नहीं रही। वो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? मीरा को कुछ नहीं हुआ, मीरा ठीक है। उसकी बहन बिट्टू ठीक नहीं है। बिट्टू ठीक नहीं है? उसे क्या हुआ? वो यहाँ क्या कर रही है? पार्थ भाई को पता चलेगा ना तो भूकंप आ जाएगा घर पे, बैंड बजा देंगे हमारी। कुछ करो साहिल। मीरा, अब क्या हुआ बिट्टू को? मीरा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या हुआ बिट्टू को? क्या परेशानी है? बताओ ना। मीरा, देविका जी की बात को एक बार साइड में रखते हैं, हम बाद में बात कर लेंगे। बताओ ना क्या हुआ है बिट्टू को? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा, हम जानते हैं तुम हमसे गुस्सा हो। हमको देविका जी के ऑफिस में वैसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हमसे गलती हो गई। हमें पता है तुम हमारे बारे में बुरा नहीं सोचती। अब यही बताने के लिए हम वापस आ रहे थे तुमको। मीरा प्लीज कुछ बोलो। मीरा,
बताओ ना क्या हुआ है बिट्टू को? हाँ? बिट्टू क्या कर रही हो तुम? साहिल! साहिल! कहाँ है हमारी बिट्टू? क्या हुआ है उसे? बिट्टू? अरे आप देख क्या रहे हैं? कुछ कीजिए ना। बाप है तो बेटी को बचाइए आप। कुछ भी कर सकता है ये कुछ भी कर सकता है। बात रुको, बात। नहीं, बात रुक जाओ। चाचा जी हट जाइए। आज हम साहिल को छोड़ेंगे नहीं। आज तुम अपने आपे में नहीं हो उस वक्त। और बात, हम अपने बेटा को हाथ लगाने देंगे नहीं तुम्हें। अच्छा, आपका बेटा हमारी बहन को हाथ लगाए वो चलेगा? उसकी हिम्मत कैसी है हमारी बहन को हाथ लगाने की? आज जब आपके बेटे में बात आई तो आप बीच में आ रहे हैं। लड़की से कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, वो सिखाया नहीं आपने। इसलिए बोल रहे हैं हट जाइए। आज छोड़ेंगे नहीं इसे हम। हटिए हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिट्टू की इज्जत पे हाथ डालने की? तुम्हारी हरकतें हमेशा से देख रहे थे हम। तुम्हारी नियत और नजर दोनों खराब थी उस पे। लेकिन तुम ये करोगे हमने सोचा नहीं था। तुम्हारी वजह से वो आत्महत्या करने वाली थी। जान मारनी चाहिए, जान मारनी चाहिए। बात बस करो। मीरा, मीरा, दामाची क्या बोल रहे हैं? क्या बिट्टू सच में? मीरा? बोलो मीरा, मीरा बोलो। छाया, छाया, संभालो। मम्मी,
बेटे ने हमारी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी और आप इसे बचाने के चक्कर में हम इसे छोड़ेंगे नहीं। पापा जी आप माँ को संभालिए, हम देखते हैं इसे। प्लीज जाइए। भाई सत्साइल कोई क्यों देखोगे? हाँ बिट्टू क्या तुम्हारी दूध पीती हुई बच्ची है? जो कुछ भी हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है, तो तुम उसे भी देखो। मंजू ठीक कह रही है, लड़की की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। माना कि साहिल ने उसे बहकाया, पर वो बहकी क्यों? चुप हो जाइए माँ। एक औरत होने के बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपनी गलती होगी पार भाई। हम सॉरी पार भाई, मैं माफ कर दीजिए। माफ कर दे। तुम्हारी गलती इतनी भी छोटी नहीं है जो सॉरी बोल के तुम छुट्टी पालोगे। समझे? मम्मी रुक जाइए। नहीं मम्मी रुक जाइए। बस मम्मी क्या कर रही हैं आप? बस मजबूर कर दिया जिंदगी भर अपनी आंखें जमीन में गाड़ के जीने के लिए। नालायक बेशरम, इससे अच्छा ना माँ बाप का गला घोट के मार डालती हमें। तुम गड़ क्यों नहीं गई जमीन पे इस तरह से हम सब बुजुर्गों के सामने नजर उठा के खड़ी हुई? शर्म नहीं आती? मर जा मम्मी, मर जा। तो माँ छोड़िए उसको। क्या कर रही हैं आप? जैसे चोट लगी है। संभालिए खुद को प्लीज। क्यों बचाया तुमने? इसे मर जाने दिया होता। अरे इसने हमें कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कहाँ लेके जाएंगे इस हालत में? अरे कहाँ अपना मुंह छुपाएंगे? क्या कहेंगे लोगों को? बोलो। अरे कौन सा ऐसा गड्ढा है जहाँ पे हम जाके गड़ जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीरा, तुम ना बेटा हम दोनों को जहर ला दो। हम दोनों जहर खा के मर जाते, पाप कटे। फिर जो इस लड़की को करना करे, मरे ये। नहीं
हम जी के क्या करेंगे? अब हम नहीं रहेंगे। छाया! क्या कर रहे छाया! छाया, क्या कर रही हो? देखो! क्या कर रहे थे आप? आपको जहर खाने की जरूरत नहीं है मां। हम बिट्टू की जिंदगी तबाह नहीं होने देंगे। हमने तय कर लिया कि क्या करना है। क्या करना है? शादी। साहिल की शादी बिट्टू से। जब ये बच्चा साहिल का है तो बिट्टू से शादी भी साहिल करेगा। ये कोई उम्र है साहिल की शादी करने की? वाह पार्थ वाह, शादी कर लीजिए हैं? मजाक है ये? पार्थ, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मेरा बच्चा ये तो अब तक हम पर निर्भर है। कैसे करेगा शादी? क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा अपनी बीवी को? आके बैठ जाएगी हमारे सर पर बोझ बन के। ये भी अपनी तरह समझिए क्या हमारे बेटे को हैं? अपनी तरह समझिए क्या हमारे बेटे को हैं? चाचा जी, बच्चा है ना ये साहिल, तो जब वो ये सारी हरकतें कर रहा था तब क्या हुआ उसे? तब उसे ये समझ नहीं आया कि वो एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। उसने बहला फुसला कर हमारी बहन को फंसाया है और अब जब हमारी बहन प्रेग्नेंट हो गई है तब वो मुंह मोड़ रहा है। अगर उसे तब अकल थी तो उसे अब समझदारी दिखानी होगी, उसे जिम्मेदारी उठानी होगी, उसे हमारी बहन का हाथ थामना होगा, उसे बिट्टू से शादी करनी होगी। हमारी बहन बिन ब्याही मां नहीं बनेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।